हेलो एवरीबॉडी। सो आज जो नया टॉपिक उठा रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स का मतलब क्या हुआ? असल में ये एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। वहाँ पर अलग अलग सोच वाले, अलग अलग वर्किंग एफिशिएंसी वाले, अलग अलग अप्रोच वाले, अलग अलग एम वाले लोग काम करते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। लेकिन जब वो साथ में काम करते हैं तो उनके काम के हिसाब से, उनके काम यानी कि वो जो भी चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उनमें अलग अलग पोजीशंस पे उनको बिठा देते हैं। और अब पोजीशंस में भी अलग अलग काम होंगे, तो हम इन्हीं पोजीशंस को डिवाइड कर देंगे तीन अलग अलग कैटेगरीज में। ये वो तीन कैटेगरीज हैं जिनको हम टॉप, मिडिल और लोअर मैनेजमेंट या ऑपरेशनल मैनेजमेंट कह सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो डिवाइडिंग लाइंस आपको दिख रही हैं, ये डिवाइडिंग लाइंस जैसे यहाँ पर है टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल है और फिर नीचे ऑपरेशनल है। और उसके भी नीचे यहाँ पर आपको मिलेंगे वर्कर्स। ये वो लोग हैं जो कि बेसिकली काम करेंगे, जिनका काम होगा सिर्फ वो करना जो उनको कहा गया है। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसीलिए हम इनको नॉन मैनेजेरियल लेवल पे काउंट करेंगे। नॉन मैनेजेरियल का मतलब हुआ दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। और ये जो हमें दिख रहे हैं ये सब हैं हमारे मैनेजर्स, क्योंकि इनको मैनेजमेंट का काम मिला हुआ है। इसके अंदर भी पर्टिकुलरली टॉप मैनेजमेंट जो है उसका काम होगा ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे बैठ के काम करना, जिनके अंदर अलग अलग काम होंगे। जैसे कि हम टॉप मैनेजमेंट को देख लेते हैं। टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं यहाँ पर? यहाँ हम देख रहे हैं चेयरमैन, सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो जनरल मैनेजर्स। इसके अंदर अलग अलग फंक्शनल लेवल के जो सुपर हेड्स होंगे, जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मार्केटिंग हेड, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो टॉप मोस्ट लोग होंगे, ये सब आ जाएंगे टॉप मैनेजमेंट के अंदर। और इन लोगों का काम होगा, असल में इनके काम यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइंड है। आई एम पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द बुक ओनली, क्योंकि यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं यही हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना। तो टॉप लेवल मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, उनको बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, उनको फर्म के सर्वाइवल का ध्यान रखना है। वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाएंगे, वो स्ट्रेटजीज बनाएंगे जिनको, जिससे कि वो उनको पूरा कर सकेंगे। तो असली बात यह है कि वट एवर इज डन in the business and it has an impact on society, so that is why top management is responsible for all the activities performed in the organization. अगर कोई, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है और वो मोबाइल फोन खराब हो जाता है, तो आप जब केस करोगे तो किस पे करोगे? ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन पे। तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ऑफ कोर्स उस कंपनी का जो भी हेड होगा वो। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने एक वर्कर को आगे भेज देंगे कि ये इसने बनाया था तो इस वर्कर की ये प्रॉब्लम है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो सोसाइटी पे जो भी इम्पैक्ट आता है वो मैनेजमेंट के कारण आता है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल टॉप मैनेजमेंट ही होगा। सो ये सारी एक्टिविटीज जो ये करते हैं, हम इसीलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और इसीलिए क्योंकि इनका जो काम है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। दूसरी तरफ आता है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट में कंपनी के वो लोग होते हैं जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। सी, डिपार्टमेंटल हेड्स का मतलब हुआ जैसे मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अपने हेड्स होंगे। अच्छा, डिपार्टमेंटल हेड्स हमने ऊपर टॉप में भी देखा था। तो टॉप के अंदर तो वो लोग हैं जो कि इन सारे कामों के साथ में रिलेट करते हुए
और फिर अपने अपने काम को करेंगे, तो इसीलिए वो बन जाएंगे टॉप लेवल मैनेजर्स। लेकिन मिडिल लेवल पे आते ही असल में क्या हो जाता है, यहाँ पर मिडिल लेवल फिर से डिवाइड हो जाएगा अलग अलग पार्ट्स में। जैसे मान लो कि ये डिपार्टमेंट हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, ये हमारा मार्केटिंग है, ये हमारा R&D है, ये हमारा फाइनेंस है, ये हमारा HR है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग काम हो जाएंगे। तो इनके जो हेड्स होंगे ना, जैसे ये परचेज वाले का या मार्केटिंग का या R&D का या फाइनेंस का या HR का हेड, ये सब टॉप मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहे हैं और इन लोगों के काम थोड़े से स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो ये लोग टॉप मैनेजमेंट का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, ये उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्शन करेगा, ये मार्केटिंग, ये रिसर्च करेगा, ये यहाँ पर फाइनेंस कलेक्ट करेगा और ये वर्कर्स अवेलेबल कराएगा उस टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव फाइनल होगा उसके हिसाब से ही ये सब नीचे वाले जितने लोग हैं, ये लोग ये उस काम को पूरा करवाएंगे। तो ये हो जाएगा मिडिल लेवल। और मिडिल लेवल के काम की लिस्ट भी यहाँ पर दे रखी है। जैसे इन लोगों को पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना पड़ता है जो कि टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है। मीन्स दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टॉप मैनेजमेंट हैज एक्चुअली थॉट। देन वो इंश्योर करेंगे कि हर डिपार्टमेंट के पास में नेसेसरी लोग हों, या पर्सनल का मतलब एम्प्लॉइज है वो, तो सारे एम्प्लॉइज सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज भी उन लोग को अलॉट करेंगे। इसके अलावा वो उनको मोटिवेट भी करेंगे जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। वो बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ में भी कोऑपरेट करेंगे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाए। ये जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं हर एक के, इनको ये मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूरा करवाना है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए दे विल कोऑपरेट ईच अदर। ये मिडिल लेवल का काम हुआ। इसके बाद आते हैं हम सुपरवाइजरी लेवल पे या ऑपरेशनल लेवल पे, जिसमें आते हैं कंपनी के फोरमैन या फिर कंपनी के सुपरवाइजर्स या फिर सुपरिंटेंडेंट्स। ठीक है, तो इन लोगों का काम एग्जीक्यूशन का है। टॉप लेवल का काम है प्लान बनाना, मिडिल लेवल का काम है प्लान को इंटरप्रेट करना यानी समझना, और लोअर लेवल का काम है प्लान को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो इसीलिए ये इंटरैक्ट करेंगे वर्कफोर्स के साथ, ये एक लिंक बनाते हैं। कैसे? असल में जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो एक लिंक है मिडिल लेवल और वर्कर्स के बीच में, क्योंकि मिडिल लेवल यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देगा, वर्कर तक ऑपरेशनल मैनेजमेंट लेके जाएगा, और वर्कर्स से सजेशंस लेकर के ये मिडिल मैनेजमेंट तक लेके जाएंगे। तो ये जो लिंक्स बन रहे हैं ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट इनको बना रहा है। तो दिस इज व्हाई वी कॉल दिस लोअर लेवल मैनेजमेंट टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन मिडिल मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। इसके अलावा ये क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी मेंटेन करेंगे, ये वेस्टेज कंट्रोल करेंगे, और ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स हैं उनमें हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, लॉयल्टी का भी ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या समझना है कि टॉप मैनेजमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है, जहां पर ये सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। मिडिल लेवल इज एक्चुअली द द हैंड्स, जिनका काम है कि वो सारी चीज़ों को अरेंज कर देंगे। और लोअर मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी को हम उनके लेग्स की तरह से कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेट होता है हमारी बॉडी का वो हमारे लेग्स के ऊपर ही होता है, जिनको एक्चुअली काम करना होता है। So this is how we have understood the functions and the positions of the levels of management. Thank you.